ये आदमी हर रोज भेड़ की इज्जत लूटता है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले इसके दरवाजे पर एक भेड़ दस्तक देती है। आदमी बाहर निकलकर देखता है तो इसे वो भेड़ बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन ये आदमी भेड़ के फॉर्म में जाता है और उस भेड़ को अपने घर ले आता है। इसकी बीवी को पेंटिंग का बहुत शौक था। तभी वह आदमी कंबल लेकर भेड़ के कमरे में पहुंच जाता है और उससे बातें करने लगता है। उस रात को आदमी को नींद नहीं आ रही थी। बीवी की सो जाने के बाद आदमी दारू पीता है और भेड़ के कमरे में पहुंच जाता है और उस भेड़ को हाथों से प्यार करने लगता है। तभी अचानक आदमी के अंदर का शैतान जागता है और वह भेड़ के साथ संबंध बना लेता है। वह अगले दिन वह काफी प्रसन्न था। इसकी बीवी खुशी का कारण पूछती है, पर आदमी बात को गोल मटोल घुमा देता है और नाश्ता करने के बाद फिर से भेड़ के कमरे में चला जाता है और उसे प्यार करने लगता है। ये अब हर रोज। अब ये आदमी भेड़ से कहता है, हम बहुत जल्द ही शादी कर लेंगे, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अगले दिन इसकी बीवी पार्टी में गई थी, पर आदमी दुखी था क्योंकि इसकी बीवी रात में कभी भी आ सकती थी। तभी अचानक इसे स्टोर रूम से आवाज आती है। आदमी पास जाकर देखता है तो इसका नौकर भेड़ के साथ जबरदस्ती कर रहा है। आदमी को बर्दाश्त नहीं होता और वह उस नौकर को जान से मार देता है, पर ये इसकी बीवी ये सब देख लेती है। आदमी अब उस लाश को मशीन में डालकर कीमा बना देता है ताकि किसी को कुछ न पता चले। आदमी जब वापस घर आता है तो इसकी बीवी कहीं नहीं दिखती है। आदमी सोचता है शायद अभी वो ना आई हो। अगली सुबह फिर ये आदमी उस भेड़ के साथ प्यार भारी बातें करने लगता है। तभी इसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आदमी जल्दी से बाहर आता है। गाड़ी में इसके बच्चे। भेड़ से शादी करने के लिए इस आदमी ने अपने नौकर का खून कर डाला, पर तभी इसकी बीवी ये सब देखकर पागल हो जाती है। आखिर कोई इंसान भेड़ का प्यार पाने के लिए किसी का खून कैसे कर सकता है। अब इसकी बीवी अपने बच्चों को ये सब बताती है, पर इसके बच्चे विश्वास नहीं करते हैं और इसे पागल समझकर पागल खाने भेज देते हैं। पर बच्चे ये सब बात इस आदमी को बताते हैं। एक दिन ये लड़का उस भेड़ के पास जाता है जिसे देखने पर लड़के को लगता है कि ये तो एक साधारण भेड़ है। मेरी माँ सचमुच पागल थी। पर यह आदमी बहुत उदास रहने लगा था क्योंकि अब वह बच्चों के आ जाने से भेड़ से नहीं मिल पा रहा था। इसके बच्चे जब सो जाते थे तभी चुपके से भेड़ के कमरे में चला जाता था। कुछ दिन ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन उसके बच्चे कहते कि हम लोग जा रहे हैं और इस भेड़ को भी लेते जा रहे हैं ताकि माँ का भ्रम दूर हो सके। आदमी काफी कोशिश करता है समझाने की, पर बच्चे नहीं रुकते हैं और उसे भेड़ को लेकर चले जाते हैं। आदमी अब उनके पीछे पीछे जाने लगता है। इस आदमी के बच्चे उस भेड़ को लेकर चले आए थे। आदमी भेड़ से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उनका पीछा करने लगता है। काफी दूर आने के बाद यह बच्चे आपस में बात करते हैं कि यह जगह सुनसान है, हमें इस भेड़ को यहीं पर छोड़ देना चाहिए ताकि हमेशा के लिए किस्सा खत्म हो जाए। पर कुछ ही दूर पर इनका बाप सब कुछ देख रहा था। बच्चों के चले जाने के बाद आदमी उस भेड़ को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे वह भेड़ मिल जाती है, पर तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कह रहे थे कि यह भेड़ उनकी है। आदमी गुस्से में गन को निकाल ले। वह भेड़ के लिए कुछ भी कर सकता था और वह उन सभी को मार देता। इधर ये बच्चे आपस में बात करते हैं कि हमने भेड़ को छोड़कर गलती कर दी, हमें भेड़ की बिरयानी बनानी। तभी ये लोग वापस जाते हैं। जहाँ पर इन्होंने भेड़ को छोड़ा था वहां पर इन्हें भेड़ तो नहीं मिलती है, पर कुछ लोगों की लाश में मिलती है, जिसे देख करके यह घबरा जाता है। पर भागते हुए इसका एक जूता वहीं पर छूट। आदमी और भेड़ के प्यार के किस्से चारों तरफ फैल चुके थे, इसलिए आदमी अपने और भेड़ के नाजायज रिश्ते को स्वीकार करता है और आज ये इस भेड़ से शादी करने जा रहा था। पर इस शादी से बिल्लू नाम का भेड़ काफी दुखी था क्योंकि वो इस भेड़ को मन ही मन में बहुत पसंद करता था। पर आदमी जल्द ही शादी की सारी रस्में पूरी कर लेता है और घर आ जाता है। पर तभी ये आदमी दरवाजे पर बिल्लू को देखता है। आदमी अब समझ गया था, इसलिए वो बिल्लू को पकड़ने बाहर जा रहा था। पर तभी 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो इसे बताते हैं, कल रात एक परिवार का कत्ल हो गया। वारदात वाली जगह पर हमें एक जूता मिला है जिसका बिल आपके नाम से बना हुआ है। तभी आदमी ये कहता है, ये मेरा जूता नहीं है। पुलिस वाले को विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह इस जूते को आदमी को पहनाने लगता है, पर ये जूता आदमी को नहीं आता है। ये आदमी भेड़ से शादी करने के लिए 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। भेड़ से शादी करने पर बिल्लू नाम का भेड़ काफी गुस्सा था। उधर कत्ल के सिलसिले में पुलिस इससे पूछताछ करती है, पर मौके पर मिला जूता इस आदमी का नहीं था, इसलिए वह बच जाता है। पर आदमी को बिल्लू का डर था, कहीं बिल्लू भेड़ को भगा ना ले जाए, इसलिए वह बिल्लू को मारने की सोचता है और वह चाकू लेकर पूरे घर में बिल्लू को ढूंढने लगता है। पर तभी बिल्लू आदमी के ऊपर हमला करके भाग जाता है। आदमी काफी परेशान था, वह बिल्लू को नहीं पकड़ पा रहा और हर वक्त उसे ढूंढा करता था, लेकिन इस बार ऊपर से कोई आदमी के ऊपर हमला कर देता है। आदमी काफी जख्मी हो गया था। ये हमला उसकी बीवी ने किया था, जो अभी अस्पताल से आई थी। उसे लगा था आदमी उसको मारने आ रहा है, इसलिए उसने हमला किया। पिछले पाठ में हमने देखा आदमी भेड़ से शादी कर लेता है, जिससे बिल्लू काफी गुस्सा था और वह इस आदमी के ऊपर हमला करके भाग जाता है। उधर इसकी बीवी अस्पताल से आ जाती, जिसे लग रहा था
यह आदमी इस पर हमला करने वाला है, इसलिए वह ऊपर से हमला कर देती है। आदमी काफी जख्मी हो गया था और तभी आदमी अपनी बीवी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। वह अब इस औरत को अपनी बीवी नहीं मानता था, इसकी बीवी सिर्फ भेड़ थी। तभी वह खुद ही मर जाता है। कहानी के आखिर में बिल्लू को उसकी भेड़ मिल जाती है। अब इनका परिवार एक साथ रहने लगा था। सभी लोग आज भी इस चीज से हैरान थे कि उनका बाप एक भेड़ से प्यार करने लगा था। दरअसल ये आदमी अमीर और सरफिरा था। वह अपने जीवन में कुछ नया करना चाहता था। धीरे धीरे यही सिरफिरापन इसकी जिंदगी को तबाह